एवरीवन, दोबारा आप सबका स्वागत है सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसको पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे भी कहा जाता था। अब ये जो एप्लीकेशन डेटेड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो है 2024 का 13 सितंबर 2024 का, और इसकी जो डेट्स है वो दोबारा खुल गई है। मतलब कि उस समय पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई होगी, तो दैट इज़ वाई यूनिवर्सिटी ने दोबारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2024 का ओपन कर दिया है या री ओपन कर दिया है। इसके एप्लीकेशन की डेट है 8 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, जब तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आप हार्ड कॉपी जो आपकी प्रिंटेड फॉर्म में होगी वो 12 दिसंबर 2025 तक भेज देंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स के उन एप्लीकेंट्स के लिए जिन्होंने पहले अप्लाई किया होगा जब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पहले आया था। हम आगे बढ़ते हैं। जितने भी फ्रेश न्यू कैंडिडेट्स होंगे वो अपना लॉगिन आईडी बना लेंगे सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी में क्लिक करके। अब हम इसका पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रोफेसर का यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से लेवल 14 है, एंट्री लेवल है 144200। जनरल, वुमेन, स्पोर्ट्स, ऑफन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, सबका कोटा दिया हुआ है और सबकी रिक्वायरमेंट दी गई है। तो आप अपने हिसाब से देख के भर लीजिएगा। रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एज बिलो। बैकलॉग की पोस्ट 1 है, डिसेबिलिटी की पोस्ट ग्रुप ए है, करंट रिक्रूटमेंट पोस्ट 1 है, डिसेबिलिटी ग्रुप्स ग्रुप 1 है, टोटल 2 है। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और इसमें इंडिकेटिव स्पेशलाइजेशन है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट 1 है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में। केमिस्ट्री की पोस्ट 2 है। आप इसकी रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देख लीजिए, देखिए एमएससी इन केमिस्ट्री। फिर कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में रिक्वायरमेंट 1 है, जिसमें मास मैनेजमेंट, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, न्यू ट्रेंड्स के बारे में है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज की रिक्वायरमेंट 1 है, एनी एरिया ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज, मीडिया प्रोडक्शन एंड मीडिया थ्योरी। ठीक है। इकोनॉमिक्स में रिक्वायरमेंट आई है, एजुकेशन में है, इंग्लिश में रिक्वायरमेंट है, फिर एनवायरमेंटल साइंस में रिक्वायरमेंट है, फॉरेन लैंग्वेजेस में रिक्वायरमेंट है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, interdisciplinary school, humanities and social sciences, interdisciplinary school, science, instrumentation science, law, Marathi, maths, माइक्रोबायोलॉजी, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलोसफी में रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स, साइकोलॉजी, संस्कृत, प्राकृत लैंग्वेज, सोशियोलॉजी, स्टैट्स, जूलॉजी, इन सब में रिक्वायरमेंट है। पे मैट्रिक्स एसोसिएट प्रोफेसर का यूजीसी नॉर्म्स के तहत है, जो है 1,31,000 समथिंग समथिंग। जनरल, वुमेन, स्पोर्ट्स, ये सब दिया हुआ है। डिपार्टमेंट भी देख लीजिए आप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब देख लो आप। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, इंग्लिश। पहले हम देख रहे थे प्रोफेसर के डिपार्टमेंट, प्रोफेसर की पोस्ट पे किस डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन निकला। अभी हम एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे देख रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले। इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, आई थिंक अब ज़्यादा बेटर है। चलिए, अब इकोनॉमिक्स में निकली है पोस्ट, इंग्लिश में निकली है, फॉरेन लैंग्वेज, वही सेम डिपार्टमेंट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बाली, बुद्धिस्ट स्टडीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है, जिसकी पे एंट्री है 57,700। अगेन इसमें रिजर्वेशन की कैटेगरीज इन्होंने दोबारा बता दी है। अब हम आगे चल के देखेंगे तो हमें पता चलेगा। एंथ्रोपोलॉजी में पोस्ट है इनकी, एटमॉस्फेरिक स्पेस, बॉटनी, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में पोस्ट निकली है इनकी, केमिस्ट्री में पोस्ट है, डिफेंस, फॉरेन लैंग्वेजेस, आर्ट्स, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, फिलोसफी। तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। C15, C16 नंबर दिखा रहा है कि 16 सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी निकली है। फिजिक्स 17 सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी निकली। देखिए, तो ये सब हमने देख लिया है, और इनकी एलिजिबिलिटी लगभग वही होगी जो हर गवर्नमेंट
स्टेटेड एलिजिबिलिटी होती है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी ए और बी, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। बिसाइड्स फुलफिलिंग the above qualification the candidate must have cleared NET यानी कि नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, PhD डिग्री हो, एक्सपीरियंस हो आपके पास, ये सब जनरल रिक्वायरमेंट्स है। आपके पास जितने पब्लिकेशन हो, जितने रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो, जितने कॉन्फ्रेंसेस हो, वो सब एलिजिबिलिटी है। प्रोफेसर की देख लीजिए, जो एलिजिबिलिटी है वो है एमिनेंट स्कॉलर विद PhD, तो कम से कम आपके पास 10-15 साल की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रोफेसर में अप्लाई करने में। एंड एक प्रॉपर API स्कोर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 120 तो कम से कम होना ही चाहिए पोस्ट के लिए, और अच्छा खासा आपके पास बैकअप होना चाहिए, तभी आप प्रोफेसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो A और B पॉइंट सब पढ़ लीजिएगा। एसोसिएट प्रोफेसर हम देखते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मास्टर डिग्री, मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपका रिसर्च स्कोर है कम से कम 75 होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी नेट सेट ये सब रिक्वायरमेंट है। PhD कंप्लीट होनी चाहिए, ये सब है। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% दी जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज को, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख लीजिए। ये देखिए, जितना भी UGC द्वारा स्टेटेड है, जो हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी लगभग वही फॉलो कर लेती है, ऑलमोस्ट 80-90%, ज़्यादातर केसेस में, नॉट ऑलवेज बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वही फॉलो होता है, तो वही रिक्वायरमेंट है। देखिए डेट दोबारा आप नोट कर लो कि आप 7 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक है यूनिवर्सिटी का, इस पर क्लिक करके, और जो हार्ड कॉपी है वो 12 दिसंबर 6 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया है, और आपको इनक्लोजर करना है डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऊपर। देखिए ये दिख रहा होगा नंबर 1.C जो मैंने सिलेक्ट किया है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, पेमेंट के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जितना भी आपने सर्टिफिकेट्स के बारे में डिस्कस किया है उसकी फ़ोटोकॉपी इनक्लोज करके अटैच करके कोरियर कर दीजिए यूनिवर्सिटी के नाम पे। तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। सी आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप बार बार अप्लाई करें और बार बार आपका सिलेक्शन हो। सावित्री बाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये। जाइए, जाके अप्लाई करिए और अपना भला करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये है आपकी पूरा एडवर्टाइजमेंट।